हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है और आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो अगर आपके पास म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, डीमेट अकाउंट है और वहाँ पर आपको जो है इन्वेस्टमेंट आपका चल रहा है, एसआईपी आप करते हैं या फिर स्टॉक में एसआईपी करते हैं, एफडी कर रखी है, लिक्विड बीज में फंड निवेश किया हुआ है, किसी भी तरीके से अगर आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है और डीमेट अकाउंट आप यूज़ करते हैं, तो आपको सेबी का ये अपडेट जो है वो जरूर देखना चाहिए। इसके बारे में सारी डिटेल हम बताएंगे, क्योंकि सेबी ने नॉमिनी लिस्ट को लेकर जो म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट है उन सभी से रिलेटेड नॉमिनी रूल्स जो हैं वो अपडेट किए हैं, तो उसके बारे में सारी डिटेल देखेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना क्या है, इस बटन पर क्लिक करना है तो सब्सक्राइब इस तरीके से हो जाएगा। फिर बाद में ये बेल नोटिफिकेशन दबाना है और ऑल पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम कोई नई वीडियो बनाएंगे उसका लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। तो ये बेनिफिट है और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ये सब फ्री है, तो इतना काम आप जरूर कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी उसी लिस्ट को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेबी। देखिए, हम जो डीमेट अकाउंट खोलते हैं वो डीमेट अकाउंट हमारा हमें अलाउ करता है ट्रेड करने के लिए, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, या फिर जो दूसरे ETF वगैरह हैं उनको परचेज करने के लिए। तो वो हम एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं। जैसे आप अगर अपना जो डीमेट अकाउंट खोलते हैं वो एक्सचेंज पर ट्रेड होती है और एक्सचेंज पर परमिशन मिलती है, चाहे आप BSE के थ्रू करें या फिर आप NSE के थ्रू करें। तो ये दोनों एक्सचेंज हैं। लेकिन यहाँ पर जो रूल हैं, इनके रूल को पीछे से सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसको कंट्रोल करता है। ये कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे, ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ये सही तरीके से निवेश करा रहे हैं, फ्रॉड तो नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ सेबी कंट्रोल करता है। ये सेबी की चेयरपर्सन है, सेबी की करंट चेयरमैन है। इनके बारे में भी हम बात करेंगे कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि जो नॉमिनी है, नॉमिनी सबसे पहले तो बता देता हूँ क्या होता है। तो सपोज करिए एक आदमी है, ये कोई शख्स हैं, इनका नाम है घनश्याम, ठीक है। ये घनश्याम या कुछ भी नाम हो सकता है, रमेश हो सकता है, XYZ। अब इनका एक डीमेट अकाउंट था, ठीक है, डीमेट अकाउंट, इसमें या फिर म्यूचुअल फंड इन्होंने बनाया हुआ था। तो ये दो अकाउंट हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड सेपरेट रहता है, डीमेट अकाउंट में भी आप जो है, जैसे जीरोधा है, वो जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो म्यूचुअल फंड को भी आपको अलाउ करते हैं। एंजल वन है वो भी करता है, सैमको है वो भी करता है, सैमको सिक्योरिटी। अगर आपका सैमको सिक्योरिटीज में अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर बना सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग फीचर लर्निंग के पर्पज़ से आपको जरूर मिल जाते हैं वहाँ पर, और ट्रेडिंग व्यू के एडवांस फीचर भी वहाँ पर फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं, तो अकाउंट बना सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि डीमेट अकाउंट आप ओपन करे हुए हैं, ये जो पर्सन है इनका डीमेट अकाउंट है या म्यूचुअल फंड अकाउंट है, तो इनकी एक टाइम के बाद, तो जैसे कंपनी तो 100 साल से चल रही है, 200 साल से चल रही है, ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है इसकी तो 100 साल लिमिट है ना, 100 साल के बाद ये तो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसके डीमेट अकाउंट का क्या होगा? तो इसके डीमेट अकाउंट को हैंडल करने के लिए जैसे जैसे हमारी जो ज़मीन होती है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उनको मिल जाती है, ठीक वैसे ही डीमेट अकाउंट भी नॉमिनी वाला एक प्रोसेस रहता है, NOMINE। तो नॉमिनी होता है मतलब आपका वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपके बाद उस अकाउंट का हकदार होगा, जिसको उसमें उस अकाउंट का फंड जो है जिसको दिया जाएगा। या तो जैसे एक बंदा म्यूचुअल फंड में निवेश करता है और वो 80-90 साल तक उसने निवेश किया, 70 साल तक निवेश किया, 30 साल से शुरू किया तो 70 साल निवेश कर दिया, 100 साल में मान लो वो एक्सपायर हो गया, तो अब उसके उस अकाउंट का मालिक कौन होगा, ओनर कौन होगा, वो नॉमिनी होता है। अब नॉमिनी में आपका क्लोज रिलेटिव कोई भी हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, या फिर आपके चाइल्ड हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने नॉमिनी बना सकते हैं। तो इसी नॉमिनी रूल को लेकर सेबी ने जो है एक बड़ा अपडेट किया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो उसी को आज हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अपडेट किए हैं, पहले किस तरीके से नॉमिनेशन होता था और अब क्या है। चलिए रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जैसे एक आदमी है उसके 3 बेटे हैं, तो पहले मैक्सिमम 3 नॉमिनी अलाउ करते थे। अब मान लो कि एक आदमी के 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, या 2 बेटे 2 बेटी हैं, तो अब वो कैसे देगा उनको? 3 का तो नाम नॉमिनेशन में आ सकता है, चौथे को कैसे देगा? तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सेबी ने
नंबर ऑफ नॉमिनी जो है अब बढ़ाकर 10 कर दिए हैं, यानी कि एक फैमिली के 10 मेंबर अब नॉमिनी हो सकते हैं, जिनको चाहे वो 10 मेंबर को नॉमिनी बना सकता है। पहले ये नंबर केवल 3 तक अलाउ थे, तो सेबी ने ये अच्छा रूल नियम लाया है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि नॉमिनी में आप कितने परसेंटेज अकाउंट शेयर देना चाहते हैं ये हो जाएगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं कुछ और विवाद भी निकल सकते हैं नॉमिनेशन को लेकर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हालांकि ये रूल सही है, सराहनीय है कि अब नॉमिनेशन जो है वो 10 लोगों तक कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके 10 मेंबर हैं, आप 10% सबको इक्विटी दे सकते हैं, तो आपका पूरा 100% डाइल्यूट हो जाएगा 10 मेंबर में। पहले अगर आपके मान लो 4 मेंबर थे, आप चारों को देना चाहते हैं, लेकिन ऐड आप 3 ही कर सकते, तो आपके बाद 3 ही रहेंगे, तो फिर उसमें वसीयत वगैरह वो सब चीज़ें करनी पड़ती थी, तो वो बड़ी दिक्कत वाला काम था। ठीक है, तो ये अब जो डिसएडवांटेजेस थी वो ठीक कर ली गई। दूसरा हम बताते हैं यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर नॉमिनी लाइक पैन, आधार, पासपोर्ट नंबर। तो आइडेंटिफायर डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड, अब डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट ये नंबर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहले क्या था, केवाईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन वैन ये नंबर, सिग्नेचर विग्नेचर की ज़रूरत पड़ती थी कुछ केसेस में। तो चलिए ये तो लगभग सेम सही है। अब बात करते हैं कैन नॉमिनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ इनकैपिसिटेड पर्सन। तो पहले क्या था कि नॉमिनी जो है उस अकाउंट को फर्दर यूज नहीं, जैसे आपके पास टीसीएस के 10 शेयर थे और आपने 50 साल से होल्ड कर रखे थे, आप एक्सपायर हो गए, आपके बच्चे जो है उसको उस डीमेट अकाउंट को अगर चलाना चाहें तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो है आप उसको लीगली ऑन बिहाफ ऑफ उस पर्सन के उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रूल अब ग्रीन टिक कर दिया गया है, यानी कि अब आप अपने अकाउंट को आपका नॉमिनी भी हैंडल कर सकता है आपके जाने के बाद। जैसे राकेश झुनझुनवाला हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके जो डीमेट अकाउंट हैं उसको उनकी वाइफ जो है वो मैनेज कर रही हैं। तो ये रूल जो है अभी बनाया गया है, कर सकते हैं उस उनके बिहाफ पर। तो ये 3 रूल तो ये हैं, और 2 रूल और हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं। हालांकि इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको भी हम देखेंगे। रूल ऑफ सुपरविज़न, सर्वाइवरशिप। तो सर्वाइवरशिप की रूल क्या है, तो जॉइंट होल्डर कैन बिकम को ओनर आफ्टर वन ऑफ देम डाइड। तो जैसे एक डीमेट अकाउंट है जिसमें हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों जॉइंट होल्डर हैं। अब मान लो हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, वाइफ रह जाती है, तो ये जो है जॉइंट होल्डर जो है अब उसका ओनर बन सकता है, ओनर बन जाता है। लेकिन पहले था कि पहले ऐसा नहीं था, पहले ओनर नहीं बनता था। यहाँ पर जॉइंट होल्डर कुड बिकम ओनर, को ओनर, पहले को ओनर बन सकता था ओनली इफ एनीवन और सर्वाइवर वाज मेंशन। अगर उसमें मेंशन किया गया था कि भाई इसके मरने के बाद ये उसका ओनर बन जाए, तो पहले मेंशन करना जरूरी था। लेकिन अब सेबी ने ये कर दिया है कि चाहे मेंशन करो या ना करो, को ओनर जो है, को ओनर जॉइंट होल्डर अब उस पूरे अकाउंट का मालिक बनेगा। जैसे हस्बैंड वाइफ ने जॉइंट अकाउंट ओपन किया, इनके 2 बच्चे भी हैं, तो ये पहले इन 2 को दे दिया जाता था नॉमिनी को, लेकिन अब जॉइंट होल्डर के पास ही पूरे अकाउंट की अथॉरिटी हो जाएगी, और ये चाहे तो यहाँ से नॉमिनी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चाहे किसी और को भी नॉमिनी बना सकते हैं या हटा भी सकते हैं। तो ये एक रूल है। नॉमिनेशनल ऑप्शनल फॉर जॉइंट होल्डर। तो पहले क्या था, कंपलसरी था, जो जॉइंट होल्डर होता था उसको नॉमिनेशन करना 2010 से पहले बीइंग बेकली प्रैक्टिस। ये मतलब ऐसा इतना ज़रूरी नहीं था कि जॉइंट होल्डर को नॉमिनी बनाया जाएगा। लेकिन अब सेबी ने ये कंफर्म कर दिया है कि अगर आपका अकाउंट में कोई जॉइंट होल्डर है तो वो आपका नॉमिनी रहेगा। अगर आप 3 जॉइंट होल्डर बना रहे हैं तो तीनों के तीनों नॉमिनी रहेंगे, मेन होल्डर और प्लस नेक्स्ट 3 होल्डर्स। तो ये नए अपडेट हैं। सबसे पहले इन दोनों रूल को, तीनों रूल, 5 रूल को हम एक बार अपडेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि अब मैक्सिमम 10 लोग नॉमिनी बन सकते हैं। जो नॉमिनी रहेंगे उनके सभी आइडेंटिफायर डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट सबकी ज़रूरत पड़ेगी। नॉमिनी जो है उस पर्सन के बिहाफ पर अब एक्ट कर सकता है, उस अकाउंट को हैंडल वगैरह कर सकता है। अगर सर्वाइवर के रूल की बात करें तो जॉइंट होल्डर जो है वो को ओनर्स बन सकता है। अगर उनमें से एक डाइड हो जाता है तो जॉइंट होल्डर उस अकाउंट को यूज करेगा। और जॉइंट होल्डर को नॉमिनी बनना पहले कंपलसरी नहीं था,
अब जॉइंट होल्डर कंपलसरी है। जैसे मान लो 2 ब्रोदर हैं, ये देखिए ये दिक्कत तब बढ़ती है जैसे 2 भाई हैं, ब्रोदर 1 एंड ब्रोदर 2। अब इनकी अलग अलग फैमिली है, अलग अलग फैमिली है इनकी, इनके भी 3 बच्चे हैं, इनके भी 3 बच्चे हैं। अब इनमें से इनका जॉइंट होल्डर था, एक एक्सपायर हो जाते हैं तो दूसरे वाले जो हैं वो पूरे मालिक रहेंगे, और वो नॉमिनी यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे उसमें बड़ी दिक्कत आ गई है। अब जैसे मान लो इनके दोनों अगर रहते, ये दोनों लोग अगर रहते, जैसे 2 भाई थे, पहले भाई ये हैं, दूसरे भाई ये हैं, तो पहले क्या था, ये दोनों अलग अलग नॉमिनी रखते हैं। भाई इनके भी 2 बेटे हैं, मान लो सन 1 सन 2, इनके भी 2 बेटे हैं। तो इस रूल के क्या नुकसान है वो आपको बताते हैं। इनके B21 और B22, तो अब जैसे ये मान लो एक्सपायर कर जाते हैं, पहले वाले ये हो जाते हैं एक्सपायर, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो हैं ओनर बन जाएंगे अकाउंट के, और ओनर जो है नॉमिनी को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये चाहे तो इस नॉमिनी को यहाँ से हटा देंगे, इन नॉमिनी को हटा देंगे, तो ये इनकी एसेट पर कब्जा कर सकते हैं। ये इसका ड्रॉबैक है इस रूल का। तो हालांकि सेबी ने कुछ सोचकर ही इसको किया होगा, लेकिन ये दिक्कतें हैं, ऐसी दिक्कत आ रही हैं, और भी दिक्कत हो सकती हैं। ये एक छोटा सा रीज़न था जो हमने यहाँ पर देखा। आई होप आपको ये सब चीज़ें तो समझ में आई होंगी। अब फिलहाल वीडियो में तो हम इतना ही इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन अभी जाना कहीं नहीं। चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई डाउट है, कुछ और पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।